हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम रीड की क्लास कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं 141 नंबर की कोई बात हम करेंगे। लिखा हुआ है कि कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। भैया फिंगर्स क्रॉस्ड देखा होगा ना, कभी हम कसम वसम दिलाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं कसम वसम दिलाते हैं तो जैसे ये उंगली है अपनी, इस उंगली के ऊपर अपन उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? करके देखो सभी, ऐसे टेढ़ी करके देखो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ, है ना, ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग, कि उनके जो भगवान होते हैं ईसा मसीह वो क्रॉस में होते हैं। तो अपनी उंगली को क्रॉस इसलिए करते हैं ताकि वो कोई होप अच्छी कर सके, मतलब आने वाली जो होप है उनकी, आने वाली जो उनका इवेंट है, इंसिडेंट है, वो क्या हो, गुड हो। तो वो आशा करते हैं कुछ अच्छा करने की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेड एनेक्शियसली, वेट करना, चिंतित होकर वेट करना कुछ अच्छे होने की। होप फॉर द बेस्ट, कुछ बेस्ट की आशा करना क्या कहलाता है? फिंगर क्रॉस्ड कहलाता है। तो कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड का मतलब हो गया कि अपनी उंगलियों को क्रॉस में बदल लो, मतलब भगवान के अंदर उसको चेंज कर लो ताकि आपके साथ में आने वाले टाइम पर हर एक चीज अच्छी हो। समझ में आ रहा है? किथ एंड काइंड, किथ एंड काइंड से मतलब देखो भैया, काइंड मतलब तो सभी जानते हैं कि सर काइंड का मतलब तो दयालु होता है, दयावान होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, पोलाइट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। चलो ठीक है। किथ एंड काइंड का मतलब यहां से है कि भाई किथ का मतलब होता है ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन वाला। ब्लड रिलेशन वाले से मतलब हमारा यहाँ है क्लोज रिलेशन वाला। अब वो चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, बट क्लोज रिलेशन वाला। तो किथ एंड काइंड का मतलब हो गया नियर एंड डियर वन। काइंड का मतलब तो दयालु, जो अच्छा अच्छा रहता है, और किथ ब्लड रिलेशन से आता है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होता है। तो नियर एंड डियर वंस, नियर एंड डियर वंस का मतलब हो गया बहुत ही प्यारा, बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अभी फिर से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर आपका तो ये फेवरेट हो गया है। तो भैया वो बोनट वाली बात ही, अब मैं क्या करूं? अब इसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? कोई बिल्ली है भाई, वो बिल्ली कहां बैठ गई? भैया ब्रिक का मतलब क्या होता है? सर ब्रिक का मतलब तो ईंट होता है, और गरम गरम ईंट के ऊपर कैट आकर बैठ जाएगी तो क्या वो मजे करेगी? नहीं भैया, ग्रेटली अपसेट, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? अपसेट हो जाएगी। समझ रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है साहब। चलिए, लाइक ए फोनिक्स। भैया ये फोनिक्स जो है, फोनिक्स इज ए बर्ड। फोनिक्स एक प्रकार का पक्षी होता है, और ये ऐसा पक्षी होता है जो अपने आप में मेल भी होता है और अपने आप में फीमेल भी होता है। जब ये मेल और फीमेल में आपस में कोई संबंध बनता है, मतलब इस पक्षी का जब प्रेगनेंसी टाइम होता है तो ये जैसे ही बच्चे को जन्म देता है खुद मर जाता है। बात समझ में आ रही है? ये मेल फीमेल दोनों कन्वर्ट एक ही है, और जैसे ही ये बच्चे को जन्म देता है तो जैसे ही न्यू लाइफ आती है खुद खत्म हो जाता है। इसका मतलब पुराने फूल खत्म हो गए, नया फूल खिल गया। तो वही है लाइक ए फोनिक्स। तो फोनिक्स का मतलब हो गया ए न्यू लाइफ, स्टार्ट ए न्यू लाइफ। बात समझ में आ गई? फोनिक्स इज अ बर्ड। फोनिक्स एक प्रकार का पक्षी होता है जो बच्चा जन्म देने के बाद में, अपने प्रेगनेंसी टाइम के बाद में, जैसे ही प्रोड्यूस बर्ड, जो बर्ड होता है, बॉर्न होता है, उसके बाद में वो खुद खत्म हो जाता है और एक नई लाइफ, एक नया जीवन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट ए न्यू लाइफ विद अ न्यू लाइफ। समझ में आ रहा होगा? लुक डाउन अपॉन, की भैया लुक का मतलब तो होता है दिखना या फिर देखना। किसी को आपने डाउन देखा, किसी को आपने नीचा देखा, और नीचा देखते देखते उसके ऊपर और अप ऑन कर दिया। किसी बंदे को आपने नीचा करा और उसके ऊपर अप ऑन और कुछ और डाल दिया, मतलब आपने उसको अपनी नजरों से नीचा करा और उसको और ज्यादा अप ऑन, ऑन मतलब उसके ऊपर अप कुछ और डाल दिया। भैया आपने किसी व्यक्ति को धक्का मारा और ऊपर से पत्थर और फेंक दिया। इसका मतलब यहां क्या मीनिंग निकाल सकते हैं हम? कि हम निकाल सकते हैं रिगार्ड करना विद कंटेम्प्ट के साथ में, कि आप सम्मान कर रहे हो लेकिन कंटेम्प्ट के साथ में। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है भैया घृणा,
कुल मिलाकर आप उसकी घृणा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, है ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, लुक डाउन अपॉन, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। जोश आ रहा है, पढ़ना है भाई। लुक अप टू, भैया वही बात कि लुक का मतलब होता है सर दिखना, और आपने कैसे देखा है कि सर अप टू देखा है। अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, इसका मतलब आपने उसका बहुत सम्मान किया। किसी व्यक्ति को आप ऊपर वाले लेवल के ऊपर देखते हो, ऊपर वाले स्टेटस के ऊपर देखते हो, इसका मतलब लुक अप टू। मेक अ क्लीन ब्रिएस्ट, ब्रिएस्ट का मतलब भैया यहाँ पर अपना दिल से रिलेटेड बात हो रही है, मन से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई बात बैठी हुई है तो क्या यार, उसको क्लीन करो ना, उसको साफ करो। क्या मन में लेकर बैठे हो? तो मेक ए क्लीन ब्रिएस्ट, ये ब्रिएस्ट होता है, ठीक है ना, इट्स नॉट ए ब्रेस्ट, इट्स ए ब्रिएस्ट। तो मेक ए क्लीन ब्रिएस्ट, आप अपने ब्रिएस्ट को साफ रखो, मतलब कन्फेस कर लो ना, विदाउट रिजर्व। मतलब रिजर्व का मतलब कोई चीज आरक्षित मत रखो, कोई चीज बिठाकर मत रखो अपने मन में, उसको कन्फेस कर लो, बातचीत कर लो। अगर किसी से आपका बिगड़ा हुआ है मामला तो जाके उससे बात करो ना कि कहाँ क्या प्रॉब्लम भाई, मैंने तुझे क्या कहा, तूने मुझे क्या कहा, एक बार कन्फेस तो करो। तो मेक ए क्लीन ब्रिएस्ट। ओके, मेक ए क्विक बक ऑफ, भैया मेक ए क्विक बक ऑफ का मतलब चीटर से रिलेटेड होता है, इसको याद कर लेना आप, ये चीटिंग से रिलेटेड होता है अपना। मेक ए क्विक बक ऑफ, क्विक बक ऑफ, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, याद कर लेना भाई। मेक अमेंड्स, कि सर अमेंड्स का मतलब तो सुधार करना होता है, सुधारने से रिलेटेड होता है, अमेंडमेंट सुधारना होता है, शुद्धिकरण होता है। तो मेक अमेंड्स का मतलब यहां पर है कि गिव कंपेंसेशन, आपने किसी को कंपेंसेशन दे दिया, मतलब मुआवजा दे दिया। अमेंड्स मतलब आपने कोई गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ठोक दी तो सामने वाला आपसे मुआवजा लेगा कि नहीं लेगा, सुधारने के लिए पैसा लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। तो सुधारने के लिए पैसा लिया, इसका मतलब मुआवजा लिया है, कंपेंसेशन आपसे लिया है। मैक डू, इट्स नॉट ए मैक डी, ये मैक डी नहीं है, इट्स ए मैक डू, करना, कुछ करने की बात की जा रही है, इसका मतलब मैनेज करने की बात की जा रही है। मैनेज करो भाई, अपने पैसों को, अपनी स्टडी को, अपनी लाइफ को मैनेज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।